अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका नुमान राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जो कि फोर्सेज के लिए बनाया गया है। और इसमें आपको फोर्सेज के अबाउट प्रॉपर्ली एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, वर्किंग से लेके गाइडलाइन तक, टीम मेकिंग से लेके फोर्सेज की आगे प्रॉपर्ली प्लान्स तक। तो यहाँ पे आपको आज का हमारा टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन अबाउट फोर्सेज। फोर्सेज है क्या, फोर्सेज की सच्चाई क्या है, फोर्सेज किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, फोर्सेज में प्लान कैसे होते हैं, फोर्सेज में प्रोडक्ट क्या होती है, फोर्सेज को बनाया कैसे गया, किन किन लोगों ने बनाया, सारी की सारी चीज़ें आज के इस सेशन में आपसे डिस्कस की जाएंगी और आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल, यहाँ पे आज मैं आपको तीन चीज़ें गाइड करूँगा: प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। आज आपको फोर्सेज के बारे में, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान के बारे में बताऊँगा कि फोर्सेज में प्रोफाइल क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है और प्लान क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि क्रिएटर ऑफ फोर्सेज कौन है। मिस्टर लाडो, जो कि रशिया के एक सिटीज़न है, रशिया के मशहूर सिटीज़न है मिस्टर लाडो, जो कि 13 साल तक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करते रहे। तो इनको एक नॉलेज था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल था। तो फोर्सेज की अगर बात करते चले तो फोर्सेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बना हुआ एक ऐसा जदीद तरीन मादा है, एक जदीद तरीन सिस्टम है कि जिसमें आप इंडिपेंडेंटली अपने घरों में रहकर, इंडिपेंडेंटली आप किसी भी टाइम पे इस पे काम करके बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम को आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मादे जो होते हैं ना, वो 2 से 3 तरह के होते हैं। एक ट्रेडिशनल मादा होता है और एक डिजिटल मादा होता है। तो फोर्सा जो है ये डिजिटल मादे के ऊपर, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये बनाया गया इस सिस्टम को। तो अगर आपको फोर्सेज के बारे में और बताता चलूँ, मज़ीद बताता चलूँ, तो जब मिस्टर लाडो को जब माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में एक अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस हासिल था, तो एज इट इज़ ही इनको जो था क्रिप्टो करेंसी में भी इनको एक अच्छा नॉलेज हासिल था। जब 2000 की दहाई में तकरीबन राउंड अबाउट जब बिटकॉइन की मार्केट लॉन्च हुई, तो इन्होंने बिटकॉइन को अगर काफ़ी अच्छे से इन्होंने समझा, इनको पता था, इनको नॉलेज हुआ। फिर इनको जब वो नॉलेज हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा इंडिपेंडेंटली कोई सिस्टम होना चाहिए जो कि बनाऊँ और लोग वहाँ पर एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकें। तो फिर मिस्टर लाडो ने 4 से 5 साल के बाद, 5 से 6 साल के बाद राउंड अबाउट इस फोर्साज को लॉन्च किया, इस फोर्साज को उन्होंने बनाया। तो फोर्साज को बेसिकली बनाया किस जगह पे गया, एक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया गया और ये एक डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मादा है। और फोर्साज को डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम बनाया गया। फिर फोर्साज में प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे मार्केटिंग के लिए आपको यहाँ पे उन्होंने कुछ टोकन्स ऐड किए, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बेस्ट टोकन है, बेस्ट ट्रेडिंग टोकन बन गए हैं, वो फिर उन्होंने बनाए। तो इन्होंने फोर्साज को बनाने के लिए फिर उन्होंने मिस्टर सीजी, जो कि बाइनेंस के ओनर हैं, उनके साथ माहदा किया, उनके साथ बातचीत की कि मेरा सिस्टम जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडेड करवाना है। तो एक डिस्कशन हुई, वो आगे चल के आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली बताऊंगा। शॉर्टली आपको थोड़ी सी प्रोफाइल गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे है। उसके बाद आपने क्या किया जी, इन्होंने फिर प्रॉपर्ली एक इंडिपेंडेंटली सिस्टम ये लॉन्च कर दिया, जिसमें लोग एक अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। और आज फोर्साज की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है और फोर्साज बड़े इफेक्टिव तरीके के साथ पूरी दुनिया पर राज कर रहा है और बहुत लोग यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फोर्साज को बनाया गया डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज को समझने के लिए आपको सबसे पहले सेंट्रलाइज को समझना है कि सेंट्रलाइज निज़ाम क्या होता है। सेंट्रलाइज निज़ाम बेसिकली वो निज़ाम होता है जिसमें आप करते हैं जॉब, जिसमें आप करते हैं नौकरी, जिसमें आप किसी पर्सन के नीचे बाउंड होते हैं, उसके रूल्स को, उसकी बनाए हुए तरीक़ेकार को और उसके रूल्स को, उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे कि कंपनी सिस्टम होता है, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपने अपने मालिक के, जो आपका ओनर होता है, बॉस होता है, उसने आगे एडमिन और मैनेजर्स वगैरह रखे होते हैं। आपको ओनर के भी रूल्स को फॉलो करना है, एडमिन और मैनेजर्स के रूल्स को भी फॉलो करना है। और फिर आगे वर्कर काम कर रहा होता है, वो मेहनत कर रहा होता है, तो फिर आपको उनके रूल्स को फॉलो करना होता है। उनकी जो जैसे वो कहेंगे आपको वैसे ही करना होता है, आप उनके बाउंड होते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइज निज़ाम में क्या होता है कि आप मेहनत जितनी करते हो उसका आपको 100% पे आउट बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है, आप जितनी मेहनत करते हो उसका सबसे ज़्यादा जो बोनस होता है, सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, सबसे ज़्यादा जो फल होता है, वो एडमिन, ओनर और मैनेजर्स की पॉकेट में जाता है, आपको उसका नहीं मिलता है। उसकी क्या वजह, वर्कर काम कर रहे होते हैं और एडमिन, ओनर, मैनेजर्स को ज़्यादा पैसे जा रहे होते हैं और वो लोग ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे होते हैं आपकी मेहनत की वजह से। तो सेंट्रलाइज निज़ाम ऐसा निज़ाम होता है। उसके लिए अगर हम बात करते जाएँ अपने फोर्सेज की और डिसेंट्रलाइज निज़ाम की, तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उसको उतना ही ज़्यादा फल मिलना चाहिए। लेकिन सेंट्रलाइज निज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेंट्रलाइज निज़ाम में मेहनत कोई करता है, फल किसी और को मिल जाता है। तो ये डिसेंट्रलाइज हमारा फोर्सेज, इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट होते हैं, आप यहाँ पर अपने
सिस्टम के, अपने अकाउंट के, अपने बिज़नेस के खुद आप ओनर होते हैं और ख़ुद ही उसके नफ़े नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। आप किसी के नीचे बाउंड नहीं होते, किसी के आप हुक्म को फॉलो नहीं करते, आप इंडिपेंडेंटली जब चाहे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब देखें यहाँ पे आप 100% पे आउट आपको मिलता है, मतलब आप जितना काम करते हो उसका 100% पे आउट, 100% आपका फल जो होता है वो आपको ही मिलता है, किसी एडमिन ओनर मैनेजर्स को नहीं मिलता। डिसेंट्रलाइज निज़ाम में कोई एडमिन नहीं होता, कोई मैनेजर नहीं होता, आप खुद ही अपने आप के मैनेजर, एडमिन, ओनर सब कुछ आप खुद ही होते हैं। आप खुद ही उस अपने निज़ाम के, अपने उस अकाउंट के खुद ही मालिक होते हैं। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ के, किसी भी बंदे के हुक्म को नहीं मानते। तो सेंट्रलाइज निज़ाम बेसिकली ऐसा निज़ाम होता है कि जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो और 100% आप अपने पे आउट अपने अकाउंट में लेते हो, किसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ थी, यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में बताया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्साज है डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है ब्लॉकचेन के ऊपर किसी भी सिस्टम को कोड करवाना बहुत इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की बात होती है। कोई भी आम बंदा किसी भी सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोड नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि मिस्टर लाडो ने मिस्टर सीजी के साथ बातचीत करके फोर्साज को लॉन्च किया था, तो मिस्टर लाडो ने बात करी थी मिस्टर सीजी से कि मैं एक सिस्टम लॉन्च करवाना चाह रहा हूँ और मुझे आप सपोर्ट करें। आप एक अच्छे इफेक्टिवली बंदे हैं और आपके पास काफ़ी पैसा है, आप बड़ी चीज़ों को देखते हैं काफ़ी इफेक्टिवली तरीके के साथ। तो मिस्टर लाडो ने मिस्टर सीजी से बात की कि मैंने ऐसे एक सिस्टम जो है वो लॉन्च करना है, तो मुझे उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोड करवाना है। तो मिस्टर सीजी ने बोला कि मैं तो चले करवा दूंगा, बट इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो मिस्टर लाडो ने बोला कि आपका कोई कॉइन होगा, आपके बाइनेंस के अंदर जो आपके कॉइन्स हैं उसको मैं प्रमोट कर दूंगा। तो फिर मिस्टर लाडो ने मिस्टर सीजी के साथ डिस्कशन करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोर्साज को कोड करवाया था, जिनको इन दोनों की एक अच्छे तरीके से मीटअप के साथ ये जो था मादा तय पाया था और मादे के तहत इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सिस्टम को कोड करवाया था। अब बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, मैं आपको वो बताता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे अगर बात करते चले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा निज़ाम होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जिसके ऊपर जब भी कोई सिस्टम, कोई चीज़ आप इसके ऊपर लॉन्च कर देते हो, इसके ऊपर कोड कर देते हो, वो तब तक दुनिया में रहेगी जब तक दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगा, ठीक है। जब तक रहेगी, जब तक इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में मौजूद है, तब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहेगी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तब तक, जिसके ऊपर जो सिस्टम है हमारा फोर्स से जो लॉन्च हो चुका है, ये भी तब तक रहेगा जब तक दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। कोई पर्सन, कोई इंसान, कोई बंदा इसको हैक नहीं कर सकता, इसको बंद नहीं कर सकता, इवन कि इसमें कोई चेंज भी नहीं कर सकता। अब चेंज से क्या मतलब कि जो इसके अंदर प्लान्स बन गए, जो आपने यहाँ पे एक चीज़ कोड कर दी, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं आप चेंज कर सकते। हाँ, इसमें आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, इसमें कोई न्यू चीज़ ऐड कर सकते हो, लेकिन जो एक चीज़ बन गई है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें काम करने के तरीके X3 X4 के प्लान्स हैं, आप इनको चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ इनमें न्यू इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हो। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सिस्टम जब कोड हो जाता है, दुनिया का कोई भी बंदा, कोई भी हैकर, कोई भी इंसान इसको हैक नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। इसी वजह से आप यहाँ पे सुकून के साथ इंडिपेंडेंटली आप अच्छी इनकम जनरेट करते हो, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, क्योंकि सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोड है। और यहाँ पे आपको इफेक्टिवली यहाँ पे काम करने के लिए आपको किसी भी डर का, किसी भी खौफ का आपको सामना नहीं करना पड़ता और बड़े अच्छे तरीके के साथ आप यहाँ पे काम करते हो। आपके अकाउंट सिक्योर होते हैं, सेव होते हैं हर लिहाज से, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोड है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ये फ़ायदा होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ये पावर है कि ये बहुत से कंप्यूटर्स का जाल होता है। ये आप कोई भी यहाँ पे कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे तीसरे बंदे के पास नहीं जाती, सारी की सारी आपकी इफेक्टिवली सिक्योर रहती हैं। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर मूव ऑन करता चलूँ तो प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट, लोग कुछ कहते हैं कि जी फोर्साज में प्रोडक्ट नहीं है। फोर्साज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर सीजी से बात हुई थी मिस्टर लाडो की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके कॉइन्स को प्रमोट करवाऊंगा फोर्साज के अंदर। तो उन्होंने बाइनेंस के कॉइन जैसे कि BUSD और BNB, इन दोनों को प्रमोट करवा दिया, BUSD को और BNB को फोर्साज के अंदर। अब फोर्साज के अंदर आप ये प्रोडक्ट जो होती है BUSD और BNB, इन दोनों की आप मार्केटिंग करते हो, यही आपकी प्रोडक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइनेंस के ऊपर आपके पास BUSD और BNB दोनों करेंसीज होती हैं, दोनों टोकन होते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें BUSD टोकन और उसके बाद ये देखें BNB टोकन। ये बाइनेंस के 2 टोकन्स हैं और इफ़ेक्टिवली ये आज दुनिया की इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले ये 2 टोकन्स उनकी लिस्ट में हैं, BUSD और BNB, जो कि ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं इफ़ेक्टिवली। और इन्हीं दोनों टोकन्स की हम प्रमोशन करते हैं फोर्साज में। ये दोनों टोकन्स ही हमारे फोर्साज की प्रोडक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि फोर्साज में प्रोडक्ट नहीं होती, तो ये दोनों के दोनों जो है टोकन ये प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट की ही हम यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं, इनकी हम यहाँ पे प्रोडक्ट की प्रमोशंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर हो गई कि आपके पास प्रोडक्ट फोर्साज की प्रोडक्ट BUSD और BNB हैं, ठीक है। ये दोनों आपकी जो है सी बात है, आपकी स्लॉट्स एक्टिवेशंस होती हैं BUSD में होती हैं। और अब तो नेक्स्ट एक प्रोग्राम जो लॉन्च हो चुका है Xcore भी, उसमें भी आपके BNB के साथ आपकी जो है प्रॉपर्टी स्लॉट्स एक्टिवेशंस होती है। तो नेक्स्ट आपको मैं आगे उसका भी बताता हूँ कि आगे आपके पास एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो है प्लान। प्रोफाइल मैंने आपको बता दी, प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, अब लास्ट में हमारे पास प्लान बचता है और प्लान के बारे में आपको नेक्स्ट गाइड करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। अब प्लान में देखिए आपके पास फोर्साज पे काम करते हुए आपके पास 5 प्लान्स आते हैं टोटल, X3, X4, XXX एंड X गोल्ड एंड X कोर, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास फोर्साज के ऊपर प्लान आते हैं, जिन प्लान्स के ऊपर आप काम करके यहाँ से बहुत अच्छी एक इफेक्टिवली इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इन सारे प्लान्स की वर्किंग थोड़ी सी बता दूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको X3 की बात करूँ तो X3 आपका टोटली आपका वर्किंग प्लान होता है। आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको X3 में इनकम जनरेट होती है। लाइक काम आपका क्या होता है, काम आपका ये होता है कि आपने आगे अपना नेटवर्क जनरेट करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे करते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग, जहाँ पे भी मार्केटिंग का लफ्ज़ यूज़ होता है वहाँ पे आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है, काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो X3 में आप जब टीम बनाएंगे तभी आपको इनकम जनरेट होगी, अदरवाइज़ आपको इनकम जनरेट नहीं होगी। टीम बनाए बगैर आपको X3 में इनकम नहीं जनरेट होगी। और आ जाती है X4 आपका वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों का स्लॉट है। मतलब आगे आप टीम इंक्रीज़ करते हैं तब भी आपको इनकम आती है, आप टीम इंक्रीज़ नहीं भी करते तब भी आपको X4 से ऑटो इनकम आपके अपलाइन की तरफ से आती है। वो कब कब आती है, कितनी कितनी आती है, ये इफेक्टिवली नहीं पता, लेकिन आपको आती ज़रूर है। वो कब कब आ जाएगी, किसी भी टाइम आपको जनरेट हो जाएगी X4 की तरफ से। तो X4 आपका वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों का प्लान है। मतलब क्या कि आप यहाँ पे काम करते हो तब तो इनकम आपको जनरेट होती ही होती है, आप नहीं करते तब भी आपको X4 में ऑटो इनकम किसी भी टाइम जनरेट हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ XXX, X गोल्ड एंड X कोर की, ये तीनों के तीनों प्लान्स ऐसे हैं कि इन प्लान्स में जस्ट आपने इन स्लॉट्स को एक्टिव करना होता है। इन प्लान्स में आप जस्ट इन स्लॉट्स को एक्टिव करना होता है, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना होता है इस स्लॉट्स के ऊपर। बस आपने ये प्लान्स ओपन करने होते हैं, इनको एक्टिव करना होता है। XXX को भी ओपन करना होता है, X गोल्ड को भी ओपन करना होता है, X कोर को भी आपने जस्ट ओपन ही करना होता है, इसको जस्ट आपने एक्टिव ही करना होता है। तो ये तीनों के तीनों प्लान्स आपको ऑटो इनकम जनरेट करके देते हैं, आपको आपके अपलाइन की तरफ से, आपको क्रॉस लाइन की तरफ से, आपको डाउन लाइन की तरफ से। ये तीनों के तीनों प्लान्स होते हैं, ये आपको इनकम जनरेट करके देते हैं। यहाँ पर आपने काम नहीं कुछ करना था, बस आपने इन तीनों के तीनों प्लान्स को एक्टिव करना होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, X3 आपका वर्किंग का प्लान है। वर्किंग आपने क्या करनी होती है, आपने अपना नेटवर्क जनरेट करना होता है, आगे फिर आपको इनकम देता है, वो आपके नेटवर्क से भी इनकम आपको डायरेक्ट से भी ला के देता है। उसके बाद X4 आपको काम करने से भी इनकम देता है, आपकी वर्किंग टीम मेकिंग से भी आपको देता है, अपलाइन की तरफ से भी आपको ऑटो इनकम किसी भी टाइम जनरेट करके देता है। और XXX और X गोल्ड एंड X कोर, ये तीनों के तीनों प्लान्स ऐसे हैं, यहाँ पे जस्ट आपने स्लॉट्स को एक्टिव करना होता है। उसके बाद आपको एक्टिव करने से ही आपको ऑटो इनकम आपको अपलाइन, क्रॉस लाइन और डाउन लाइन से जनरेट होती है। ये आपके पास जो था फोर्सेज का प्लान था।